सारे ग्राफ सबने रिवाइज कर लिए होंगे। एक्सरसाइज 2.3 पर आओ। सबने होमवर्क कर लिया 2.3 का कि नहीं? पहला क्वेश्चन पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग relation are functions, give reason, if it is a function determine the domain and range। 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। this relation is function or not? it is a function क्योंकि कहीं पर भी x रिपीट नहीं हो रहा है। सेकंड बेटा 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। it is a function or not? every pre-image has unique image, therefore it is a function। third part 1 3 1 5 2 5 not a function because 1 in its codomain 1 is a pre-image with more than one image, ठीक है ना? that is 3 and 5, therefore this relation is only relation, not a function। अब जो बेटा पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना वो क्वेश्चन 2 जैसे आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इसी टाइप के मैं पहले सारे क्वेश्चन तुम लोगों को समझाता हूं, उस पर ध्यान दो तुम लोग। यहां से लेकर के मिसलेनियस तक पहले हम सारी डोमेन रेंज पढ़ेंगे कि कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है ना? तो एक्सरसाइज 2.3 ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.3 में अगर हम आए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स हमें दे रखा है बच्चों माइनस मॉड एक्स। एफ एक्स क्या दे रखा है? माइनस मॉड एक्स। हमें क्या निकालनी है? डोमेन, ठीक है ना? तो क्या मॉड का ग्राफ बच्चों पढ़ चुके हैं आप लोग? मैंने क्या बताया था कि अब x में डिनोमिनेटर कुछ नहीं, x में डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो आप जो मर्जी रियल वैल्यू डालो उसका आउटपुट आएगा। जब आउटपुट आएगा बेटा तो आउटपुट तो पॉजिटिव आएगा और बाहर वाला नेगेटिव उसे क्या कर देगा? माइनस कर देगा। सही है ना? तो पहले तो हम डोमेन की बात कर लें तो डोमेन क्या होगी? ऑल रियल, या लिख सकता हूं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज बताओ क्या आएगी? रेंज सोच के देखो। रेंज माइनस इन्फिनिटी से 0, क्योंकि अगर आप कोई प्लस नंबर डालोगे तो आफ्टर द मॉड वो क्या आएगा? पॉजिटिव, और माइनस उसको माइनस बना देगा। कोई नेगेटिव नंबर डालोगे तब भी मॉड क्या आएगा? पॉजिटिव, लेकिन बाहर वाला माइनस इसको माइनस बना देगा। यानी यहां या तो नेगेटिव नंबर आ रहा है या यहां क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, मिनिमम 0 आ रहा है। तो 0 का कोई साइन नहीं है, माइनस प्लस। तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? माइनस इन्फिनिटी। हमेशा मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ चलता है, और लार्जर क्या हो गया? 0। तो डोमेन और रेंज। अगर बेटा इसका ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा? ठीक है, वैसे इसने पूछा नहीं है बट हम थोड़ा बेसिक्स के लिए इसको कर लेते हैं। जैसे मान लो इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसा बनेगा? यह आ गया हमारा एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो मॉड एक्स का ग्राफ कहाँ होता है? ऊपर जाता है, यानी ऑल पॉजिटिव वाई, लेकिन माइनस लग गया तो ग्राफ कहाँ पहुंच गया? समझ गए? ये ग्राफ ऐसा होगा। तो इसलिए हमारी डोमेन कहाँ से शुरू हो रही है? माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रही है, खत्म कहाँ हो रही है? 0 पर। खत्म कहाँ हो रही है? ठीक है, ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया। क्लियर है बात सबको? ठीक है, चलें आगे। चलो भाई, इतना लेट क्यों? हाँ चल, अच्छा जल्दी चल। सबके सब इतना बिजी हो, क्या बात है? अब आ जाओ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट पेपर में पक्का आता ही आता है, या तो ये सेम आ जाएगा या इस टाइप का आएगा यार, ठीक है ना? अब इसका पूरा मेथड तुम लोगों को समझना है। एफ एक्स हमें दे रखा है बच्चों √9 - x²। क्या दे रखा है?
√9 माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे इसकी डोमेन बतानी है और मुझे उसकी रेंज बतानी है। ये इस तरीके से नहीं काम कर सकता जैसे इसने डायरेक्ट हमें आंसर, क्योंकि ये डायरेक्ट फंक्शन था, बस थोड़ा ही इसमें चेंज था। क्लियर हुई बात? अब इसके लिए क्या करना है, डोमेन का मतलब है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। बात क्लियर है बच्चों? ठीक है। क्या यहां पर x की वैल्यू 5 हो सकती है? जरा सोच के देखो। 9 माइनस 25, आंसर क्या हुआ? -16। -16 का रूट कितना होगा? -4 आयोटा होगा। 4 आयोटा होगा ना। तो जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है? इमेजिनरी नंबर आ रहा है। लेकिन हमने फंक्शन कौन से पढ़े हैं? रियल फंक्शन। डोमेन इज ऑल रियल नंबर, रेंज इज ऑल रियल नंबर, और कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर और सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। यही हो सकता है और कुछ नहीं। तो आपको इसका मतलब जो अंदर पूरी की पूरी रूट के अंदर जो वैल्यू है वो या तो 0 हो सकती है, 0 का रूट कितना होता है? 0, 0 इज अ रियल नंबर, या कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है। समझ गए? तो जब भी बेटा रूट के अंदर वैल्यू आए उसे हमेशा आपको लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? अब आपको इसके बनाने हैं लीनियर फैक्टर। क्या बनाने? लीनियर फैक्टर। तो 9 को आपने लिखा 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया? 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ गए? करेक्ट। अब क्या करना होता है जब सारे लीनियर बन गए, अब आपको रफली इन लीनियर को 0 के बराबर पुट करके x की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। x की पॉसिबल वैल्यूज आ गई? क्या क्या आई होंगी बेटा? यहां लिखो -∞ से +∞। एक x की वैल्यू 3 आएगी और एक x की वैल्यू -3 आएगी। एक x की वैल्यू 3 आएगी और एक x की वैल्यू -3 आएगी। ठीक है। तो अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन इनको आपको पोजीशन दे देना है। पहले आएगी आपकी -3, फिर आपकी आएगी, लिख लिया? ठीक है ना? समझ गए? अब आपको चेक करना है इनइक्वालिटीज कौन कौन सी सेटिस्फाई होती। पहला आप चेक करोगे -∞ से -3। जितने ब्रेक रहेंगे ना उतने इंटरवल्स बनेंगे। अगर सिर्फ एक ब्रेक होता, मान लो 3, तो हम बनाते -∞ से 3, फिर हम बनाते 3 से इन्फिनिटी। अभी 2 आ गए तो -∞ से -3। कोई भी नंबर अपने दिमाग में लाओ जो इस बीच में आते हों। -4 ज़्यादातर छोटा ही ठीक रहेगा। अगर मैं -4 यहां पुट करता हूं, ध्यान देना बच्चों, 3 -4 और इधर हो गया 3 -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना आ गया ये? 7 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये स्टेटमेंट सही है? -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब -∞ से -3 तक, लेफ्ट ऑफ -3 तक कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हो। तो इसका मतलब यहां पॉसिबल डोमेन नहीं हो सकता। समझ में आ गया मेथड? अब डायरेक्ट करता जाऊं, कैलकुलेशन देख ली तुम लोगों ने। अब -3 डालो, -3 माइनस -3 कितना हो गया? 6, और ये कितना हो गया? 0। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई एक सेटिस्फाई करना चाहिए, इधर ग्रेटर होगा और इक्वल होगा, तो इक्वल वाला सेटिस्फाई हो रहा है, तो -3 कंसीडर्ड। समझ गए? ये वैल्यू होगी। -3 से 3 के बीच में कोई नंबर लो, 0 ले सकता हूं। 3 माइनस 0 कितना हुआ बेटा? 3। 3 प्लस 0 कितना हुआ? 3। 3 इंटू 3 कितना हुआ? 9। 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेटिस्फाई और नॉट सेटिस्फाई? ये पूरा खत्म। यानी ये सब नंबर आ सकते हैं, x की वैल्यू हो सकती हैं। अब 3 रखो, क्या हो गया? 0। यानी ये 3 भी सेटिस्फाई। 3 से बड़ा कोई नंबर रखो, रखो 3 से बड़ा कोई नंबर। 4 रख दूं? 3 माइनस 4 कितना हुआ? -1। इधर कितना हुआ? 7। -7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स।
तो यानी यहाँ पर कोई नंबर नहीं। तो सीधा मुझे पता चल गया डोमेन। व्हाट इज डोमेन? डोमेन हो गया बेटा क्लोज इंटरवल -3 to 3। क्लोज इंटरवल -3 to 3। क्या मेथड समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। बाकी आप बस ऐसे लाइन की तरह याद रखो, स्कूल में कम कराते हैं सब, कहते हैं ऐसे पुट कर करके देखो, तो सब कुछ नहीं करना, आपको ये मेथड लगाना है। ठीक है ना? अब असली बात अब आती है रेंज। रेंज कैसे निकालोगे ऐसे केस? तो क्या करना है, पूरे फंक्शन को पहले y मानना है। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। बहुत ध्यान से समझना, नोट करने की इतनी कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को, पहले इसको समझो। तो y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, वो मैं स्लाइड्स भेज दूंगा, ध्यान से समझो तुम लोग। y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब रेंज निकालना होता है बेटा, तो कन्वर्ट ऑल x इन टर्म्स ऑफ y। मतलब जैसे ये y इज इक्वल टू समथिंग है, ऐसे ही हो जाना चाहिए x इज इक्वल टू समथिंग। समझ गए? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रूट पहले हटाओगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड पर लाओ, ये बन गया 9 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एक्स इज √9 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स इज √9 माइनस वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास। क्या सेम सिचुएशन बन गई? एक्स भी तो रियल नंबर होगा ना, डोमेन भी तो रियल होती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर भी सेम फैक्टर 3 माइनस वाई और 3 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम कॉन्सेप्ट बेटा। y की कितनी वैल्यूज आ गई? y की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई +3 और एक आ गई -3। ठीक है ना? अब इन दोनों वैल्यूज को आपको प्लॉट करना है, -3 और 3। जरा ध्यान से देखो, पूरी इनइक्वालिटी ही तो सेम है, बस वेरिएबल ही तो y है, पूरी सेम है ना। तो इसमें भी क्या होगा, -∞ से -3 सेटिस्फाई नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। 3 सेटिस्फाई होगा बेटा, और +3 भी सेटिस्फाई होगा, 3 से इन्फिनिटी सेटिस्फाई नहीं होगा। समझ में आ रहा है सबको? तो इस वक्त हमारी रेंज क्या हो गई, क्लोज इंटरवल -3 से 3। लेकिन बहुत ही स्पेशल चीज है जो आपको ध्यान रखनी, इसको समझते, ठीक है ना? यहां समझो, जैसे मान लो बच्चों y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर है। x की वैल्यू आपने डाली 0, y क्या बनेगा बताओ? रूट के अंदर क्या होगा? 9। 9 का रूट क्या होता है? +-3 नहीं होता, या 3 होता है? +-3। ठीक है, अब यहीं पर पॉइंट है, जो आप प्लस माइनस टर्म इस्तेमाल करते हो वो हमेशा एक इक्वेशन सॉल्व करते हुए इस्तेमाल करते। अगर वो कहता सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू +-3 थी, क्योंकि x को अगर 3 डालो तब भी आंसर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। -3 डालो तब भी आंसर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। लेकिन ये फंक्शन है, फंक्शन का मतलब x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या छोटी क्लासेस में √9 को +-3 लिखा? नहीं, 9 का √3 ही होता है। ये कोई आप इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे हो, क्या सॉल्व कर रहे हो? फंक्शन सॉल्व कर रहे हो। यानी y इस बात पे डिपेंड करता है कि ये √9 क्या होगा, इक्वेशन नहीं है ये। तो √9 हमेशा क्या होगा? 3, +-3 नहीं होगा। समझ गए बात? तो ये हमें पता चल गया कि जो हमारी रेंज है वो इसमें लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि रेंज नेगेटिव नहीं होती, ये इस क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, तो बीच में क्या हुआ बेटा? बीच में हो गया 0। तो जितने ये नेगेटिव वाले थे, -3 से 0 तक के जितने भी ये नंबर थे, ये वाले, ये हमें छोड़ने होंगे।
नेगेटिव आप रेंज नहीं ले सकते अगर y इज इक्वल टू रूट प्रेजेंट कर रहा है तो। समझ गए? तो इसलिए हमारी रेंज क्या बनी? हमारी रेंज बन गई क्लोज इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 0 टू 3। समझ में आया सबको? पॉजिटिव में अगर 0 आ रहा है तो 0 को कंसीडर करेंगे और बाकी सारे पॉजिटिव नंबर हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। क्या ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया? इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। कह रहा अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0। कुछ नहीं करना है, x की जगह 0 डालना है, वैल्यूज निकालनी है। f7 x की जगह 7 डालो, 14 माइनस 5 9। f माइनस 3 x की जगह माइनस 3 डालो, सॉल्व करो। ठीक है, तेरी किताब क्यों बंद है? कहाँ खोया रहता है? क्या हो गया है? कोई मिल गया? हाँ, खोया ही रहता है हमेशा। क्या दिक्कत है बता? ऐसे खोए खोए नहीं रहना चाहिए। लाइफ बहुत डेंजरस हो जाती है जो खोया खोया रहता है, अपने में ही गुम रहता है। समझ गया? सीरियल किलर बन जाता है वो जो खोया खोया रहा करता था, इतनी हत्याएं कर डाली, किसी से बात नहीं करता था, क्लास में मैथ की बुक नहीं खोलता था, फिर समझ गया? तो इसलिए पढ़ ले, नहीं कहीं मेरे को बना दे तू वो चतुर्वेदी, क्या नाम है, द्विवेदी है चतुर्वेदी है, जो सनसनी में आता है, किताबें नहीं खोला करता था, क्या हुआ उसके साथ, आओ देखते हैं। और ध्यान से अलर्ट रहा कर, किताब खुली नहीं है, मैं पढ़ाया जा रहा हूं तो अपनी किताब में पता नहीं कहाँ खोया हुआ है, क्या सोचता रहता है मुझे भी बता दे, है ना? नहीं, डिपेंड करता है। न्यूटन भी ऐसे सोचता रहता था क्लास में, तो लेकिन वो तो न्यूटन बन गया, लेकिन तेरे बारे में क्या कहूं, तू बता मुझे, क्या पता कुछ बन जाए तो बता दे। इस दुनिया से अगर बाहर सोच रहा हो तो बता दे मुझे। ठीक है कि सर मैं इस दुनिया से बाहर सोच रहा हूँ, ये क्या छोटी मोटी मैथ्स आप पढ़ा रहे हो, ये भाई रामानुजम की तरह हम बहुत लंबी छलांग लगा रहे हैं, तो अच्छी बात है, तो वो भी बता दे। ठीक है, घबरा मत मेरे से। फोर्थ बेटा, द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस हो गया 9c/5 प्लस 32। ठीक है, अब कह रहा है T0 निकाल दो, बस वही काम है, C की जगह 0 रखो, वैल्यू निकालो, C की जगह 28 रखो, वैल्यू निकालो, कर लोगे? ठीक है, फोर्थ पार्ट कह रहा है बेटा द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इज इक्वल टू 212। आपने क्या करना है, TC की जगह 212 डालना है, फिर बच्चे 32 इधर लाके माइनस कर, उसके बाद कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, C आ जाएगा, हो जाएगा ना? लीनियर इक्वेशन तरह सॉल्व करना है। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, 5 को समझते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कह रहा है इनकी रेंज बतानी बेटा। fx हमें दे रखा है 2 माइनस 3x और डोमेन हमें गिवन है x ग्रेटर देन 0। इसने क्या बोला? x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन 0। x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन 0। समझ गए? अब रेंज निकालने का क्या कॉन्सेप्ट बताया था? लेट y इज इक्वल टू fx। y की जगह क्या आ गया? 2 माइनस, सॉरी बेटा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। रीअरेंज कर लेता हूं, 3x ले आए लेफ्ट पर, 2 माइनस वाई, दिस इंप्लाइज x कितना आ गया? 2 माइनस वाई बाई 3। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? y की। अगर बेटा x आ गया हमारे पास 2 माइनस वाई बाई 3 और x क्या है? ग्रेटर देन 0। ध्यान रखना है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, या लेस देन इक्वल टू 0, वही हम यहां लिखेंगे। अब x की क्या वैल्यूज है? देयरफॉर 2 माइनस वाई बाई 3 ग्रेटर देन 0। अब इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट याद रखना है,
अगर नेगेटिव से लेफ्ट और राइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी इंटरचेंज होती है। इंटरचेंज का मतलब अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगी, और पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हुई तो क्या आंसर आ गया, वो तो पॉजिटिव ही है, 2 - y ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है? अब या तो बच्चे y को उधर शिफ्ट कर लो, पॉजिटिव बना लो, या -y मैं यहीं रखता हूं, ग्रेटर देन -2। अब देखो जैसे इक्वल टू में माइनस माइनस काट देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्वल टू, बट यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस काटने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, यही मतलब होता है। तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन तो हट गए, बट इनइक्वालिटी क्या हो गई बेटा, चेंज हो गई। सही है, तो रेंज क्या आ गई, लेस देन 2, यानी -∞ से 2 1, है ना। लेस देन 2 का मतलब 2 और उससे पीछे। अब देखो यहाँ पे तो रेंज नेगेटिव भी हो रही है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये इसका आंसर। चेक करना चाहो तो देखो, x क्या हमेशा ग्रेटर देन 0 निकलेगा, 2 से छोटी कोई वैल्यू रखने की कोशिश करो, 1 रख दूं तो 2 - 3 कितना हो गया, 2 - 3 नहीं, लेकिन x हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 0 ना। तो एक गलती करी है हमने, नहीं ठीक है, हमारी तो रेंज निकलनी चाहिए ना। हाँ, ये तो हमने रेंज निकाल ली है, तो x तो कोई भी 0 से बड़ा नंबर डालो, 0 से बड़ा नंबर डालो तो कितना आ गया, अगर 1 डालूं तो कितना आ गया, 2 - 3 -1, तो वो हमेशा -∞ से 2 के बीच में रेंज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में f(x) क्या कह रहा है, x² + 2 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x इज रियल नंबर, तो ऑल रियल नंबर हो गया x। सही है, डोमेन ऑल रियल हो गई। हमें रेंज चाहिए तो क्या करेंगे हम, लेट y इज इक्वल टू x² + 2, दिस इंप्लाइज x² कितना हो गया, y - 2, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू √y-, बन गया। टू बेटा वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 है ना, तो 2 एक्सक्लूड कर गया ना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया y - 2, अगर बेटा रूट के अंदर है तो क्या बन गया, y - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y कितना आ गया बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो y 2 या 2 से बड़ा है, ऑल पॉजिटिव है, तो कुछ नेग्लेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो रेंज हमारे पास कितनी आ गई इसकी, 2 to ∞। समझ में आ रहा है, रेंज हो गई हमारे पास 2 to ∞। अब यहाँ पे 2 क्लोज होना चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, इंक्लूडेड है, तो इसलिए क्लोज। कोई डाउट तो नहीं किसी को, समझ में सब कुछ आ रहा है अच्छे से। इसके बाद बेटा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट कह रहा है f(x) इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। याद आया, ये कौन सा फंक्शन है, f(x) इज इक्वल टू x, आइडेंटिटी फंक्शन। याद आया, तो अगर x कुछ भी रखोगे तो y सेम आएगा, -1 पे -1, -2 पे -2, तो व्हाट इज रेंज, ऑल रियल। रेंज क्या हो गई, ऑल रियल, और अगर इंटरवल में लिखना हो तो -∞ से, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज 2.3 हमारी पूरी खत्म हो गई। अब एग्जाम्पल में सिर्फ अभी मैं डोमेन और रेंज वाले एग्जाम्पल करा रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 21 पे आइए बेटा, मिसलेनियस एग्जाम्पल। पहले पूरा इसको ध्यान से समझ लो। एग्जाम्पल नंबर 21 कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। f(x) हमें दे रखा है, ये MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, और नीचे बेटा x² - 5x + 4, तेरा डोमेन बता दो। तो जब भी बेटा रैशनल फंक्शन आए, देखो पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल आ रहा है, तो रैशनल फंक्शन में क्या सिखाया था कि डोमेन पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ऐसी x की वैल्यूज नहीं होनी चाहिए जो डोमेन को, मतलब पूरे के पूरे फंक्शन को नॉट डिफाइन कर दें, यानी डिनोमिनेटर को 0 बना रही हो।
ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, न्यूमरेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमरेटर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4। मिडल टर्म ब्रेकिंग सबको क्लियर होगी, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। पहले दो में से बेटा x कॉमन, डायरेक्ट भी बना सकते हैं 11th में, ऐसे छोटा मतलब इतने स्टेप्स दिखाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। बाकी भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो फैक्टर्स क्या बन गए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, डिनोमिनेटर में आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस। अब कौन से ऐसे नंबर हैं जो डिनोमिनेटर को जीरो बना सकते हैं, जल्दी बताओ। 1 रख दूं तो जीरो हो जाएगा, x माइनस 1 में 1 रख दूं तो जीरो हो जाएगा, और 4 रख दूं फिर भी जीरो हो जाएगा। अगर ये दो नंबर हटा दिए जाएं तो इसके अलावा जो मर्जी रियल नंबर रखो, आपका आंसर हमेशा डिफाइंड रहेगा। ऊपर जीरो आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसलिए रेंज क्या हो, डोमेन क्या हो गई इसकी, ऑल रियल एक्सेप्ट 1 और 4। क्या बच्चों सही है, सबको क्लियर हो गया। हाँ भाई आरव, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 40 पर, मिसलेनियस एक्सरसाइज के थोड़े से क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो तो कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये शायद एक्स स्क्वायर लिखा है एक्स क्यूब लिखा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। कह रहा है इसकी डोमेन बता दो। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो 6 और 2 हो जाएगा, 8 ब्रेक हो करके x माइनस 6 और x माइनस 2 फैक्टर बनेंगे। तो क्या आ गया, ऑल रियल एक्सेप्ट 2,6, ठीक है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, हमें दे रखा है रूट एक्स माइनस 1। क्या दे रखा है, रूट एक्स माइनस 1। आपको इसकी डोमेन बतानी है और आपको इसकी रेंज बतानी है। क्योंकि रूट के अंदर है बेटा, तो डोमेन के लिए क्या करना होगा, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। तो डोमेन बताओ क्या बनी, 1 और 1 से बड़े सारे रियल नंबर, यानी इंक्लूडिंग 1 टू इंफिनिटी पॉजिटिव। सही है। अब रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज के लिए हमें क्या करना है, कन्वर्ट ऑल x इन टर्म्स ऑफ y, लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1। क्या y की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो x को रियल नंबर ना बनाए, सोच के देखो। जितने नेगेटिव रियल रखोगे स्क्वायर करने के बाद क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव, और प्लस 1 करके क्या बनेगा, पॉजिटिव। जितने पॉजिटिव रखोगे क्या बनेगा, पॉजिटिव, और 0 रखने पर आंसर कितना आएगा, 1। सही है। तो मुझे बताओ आंसर क्या हो रहा है, y की क्या पॉसिबल वैल्यूज है, बताओ बच्चों, क्या बन रही बेटा, ऑल रियल, सारे रियल तो आ गए। तो रेंज क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बिल्कुल ठीक है। कोई गुंजाइश गलती की बच्चों, या ठीक है, कोई जग रहा है, हाँ भाई, ये सब सो रहे हो, कोई जग रहा हो तो आंसर बताओ। है यही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सही भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई जग रहा हो तो
क्या पता कुछ। हाँ भाई, सही आंसर क्या बेटे? 0 से इन्फिनिटी। क्यों? आंसर शीट देख ली? हाँ, तो होगा कैसे? इसने एक क्वेश्चन उठाया है, बताओ भाई। हाँ, फिर कैसे? आंसर शीट तूने देख ली, 0 से इन्फिनिटी है, पीछे आंसर ही नहीं है। आंसर है अभी क्या समझाया? अगर y रिप्रेजेंट कर रहा है रूट को, तो y कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्या पढ़ के आए अभी? इसीलिए तो कह रहा हूं, जग रहे हो? y नेगेटिव नहीं होता। तो बीच में क्या पढ़ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 0 आ रहा है, 0 बीच में। उससे पहले का सब नहीं लेना, क्योंकि वो नेगेटिव है। y रिप्रेजेंट रूट समथिंग, तो इसलिए आंसर क्या बना? 0 टू इन्फिनिटी बना। समझ गए? ये तो तुम लोगों की अटेंशन है। रेंज हो गया क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। कुछ समझ नहीं आ रहा? अब आ रहा है, अब तो आएगा ही जब सॉल्यूशन हो गया, तो पहले आना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। डोमेन बताइए बच्चों, मॉड एक्स माइनस वन, डोमेन क्या होगी? बताओ शुभी, डोमेन। ऑल रियल नंबर, क्योंकि कुछ भी x की वैल्यू रखोगे ये नॉट डिफाइंड नहीं होने वाला। तो डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर। चल आर्यन, रेंज बता दे। रेंज यही सबसे ज्यादा करना है तुम लोगों को इस चैप्टर में, बाकी सब रट्टाफिकेशन है। क्या होगी? ऑल रियल। सोच लो। अरे मॉडुलस है, ऑल रियल कैसे हो सकती है? नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। इतना तो दिमाग लगाना है कम से कम। तो मिनिमम क्या हो गया? 0। भाई 1 रखने पर क्या आ जाएगा? 0। बाकी कोई भी नंबर रखोगे, नेगेटिव रखो पॉजिटिव आएगा। या तो आंसर पॉजिटिव है या तो 0 है। पॉजिटिव और 0 में छोटा कौन सा होता है? 0। तो कहां से कहां तक जाएगा? 0 से इंफिनिटी जाएगा। बताओ। ठीक है, समझ गए? हो गया क्वेश्चन, रेंज आ गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है हमें कि लेट एफ बी अ फंक्शन। एफ हमें एक फंक्शन दे रखा है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स कहां बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर। बी अ फंक्शन फ्रॉम रियल इंटू रियल, डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ। हमें क्या करना है बेटा? रेंज ऑफ एफ निकालना है। डोमेन तो पता है, ऑल रियल नंबर। तो रेंज में पहली वैल्यू हमारे पास x होती है, ये रहा, और y कौन सा? ये होगा ना ऑर्डर पेयर में, यही तो आउटपुट है। तो लेट y बी द गिवन फंक्शन। ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कन्वर्ट ऑल x इन टर्म्स ऑफ y। कन्वर्ट ऑल x इन टर्म्स ऑफ y। तो कन्वर्ट करो। बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझना, ये वाला क्वेश्चन समझ गए तो काफी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ब्रैकेट खोला बेटा, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को शिफ्ट कर लाते हैं, y को यहीं रख लेते हैं पॉजिटिव, इसको उधर ले जाते हैं। तो ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई। ठीक है,
अब एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और व्हाट अबाउट एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस वाई। देखो ध्यान से, पूरी वैल्यू किस में जा चुकी है, स्क्वायर रूट में, एक्स इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। वाई बेटा रूट को नहीं प्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देख लो, वाई रूट को प्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो वाई नेगेटिव होगा यहाँ पे या हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या कहता है। अब क्या करना है, क्योंकि रूट के अंदर है तो हमें सारी वैल्यूज को क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, कितना भी बड़ा फंक्शन क्यों ना हो, क्या लेना है हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, ले लिया, समझ गए यहां तक। अब ऐसी गलती कभी नहीं करनी कि हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई लेके जाएंगे, अगर वेरिएबल है तो इसको ऐसे ही रहने देना है। क्या सारे फैक्टर लीनियर हैं, इस वक्त ये रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन को भी हम अपने मेथड से कर सकते हैं, क्या सारे फैक्टर लीनियर हैं, हो गए, अगर नहीं होते तो हम बनाते, तो फैक्टर लीनियर हो गए। हर एक फैक्टर को बेटा आपको इंडिविजुअली 0 के बराबर रख करके देखना है। अगर मैं इस y को 0 के बराबर रखूं तो एक आंसर हमारा y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर मैं 1 माइनस वाई को 0 के बराबर रखूं, 1 माइनस वाई को 0 के बराबर रखूं, तो y गया राइट पर, एक y1 आ गया। क्या इससे ज्यादा वैल्यूज आई, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक y इज इक्वल टू 0 आ गई वैल्यू, और एक y इज इक्वल टू 1 आ गई वैल्यू, एक y इज इक्वल टू 0 आ गई और एक y इज इक्वल टू 1 आ गई। जितने मर्जी फैक्टर हो, हर एक लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर रख करके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालनी है, निकाल ली हमने। अब ये सारी वैल्यूज आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करनी है। पहली वैल्यू क्या हो गई 0, दूसरी वैल्यू क्या हो गई 1, अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन पोजीशन, कर दिया हमने। अब बेटा इस बात पे ध्यान देना है कि जो आपने यहां पर बनाई है नंबर लाइन, इसमें कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो इसको 0 बना रहा हो, मतलब डिनोमिनेटर को 0 बना रहा हो। कौन सा नंबर है, 1, तो आप पहले ही 1 पे लगा दो ओपन सर्कल कि मुझे 1 नहीं लेना, पहले ही 1 पे क्या लगा देना है, ओपन सर्कल, जो जो इसको नॉट डिफाइंड करे। कर दिया बेटा, समझ में आ गया सबको। अब बढ़ते हैं आगे। अब माइनस इन्फिनिटी से 0 कोई भी नंबर सोचो, -1 ले लें, -1 रखा तो ऊपर -1 आ गया, नीचे कितना आ गया, -1 +1 यानी +2 हो गया। ओवरऑल आंसर क्या आ गया, -1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये सही है या गलत है, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो रहा ना, इसका मतलब यहां तक आप कोई आंसर नहीं लो, कहां तक, -इन्फिनिटी से 0 के लेफ्ट तक। अब 0 को चेक करो, अगर मैं यहां 0 डालूं तो ऊपर तो 0 हो गया, नीचे कितना आ गया 1, नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा ना, तो क्या आ गया हमारे पास, 0 सेटिस्फाई हो रहा है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 को मैं कंसीडर करूंगा। सही है बच्चे। अब 0 से 1 के बीच में कोई सोच लो, 0 से 1 के बीच में 1/2 ले लेते हैं। अगर 1/2 लूँ तो ऊपर 1/2, नीचे 1 माइनस 1/2 कितना हो गया, 1/2 आ गया, तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना, तो पॉजिटिव तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, बस इतना ही चेक करना है, कोई बहुत कैलकुलेशन नहीं करनी। तो इसका मतलब ये सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। अब 1 से आगे पुट करो कुछ भी, मान लो 2 पुट कर दें, ऊपर 2 आ गया, नीचे कितना आ जाएगा, -1, ओवरऑल क्या बन गया, नेगेटिव, यानी यहां पर भी कुछ पॉसिबल नहीं। हाँ कैसे बेटा, नहीं किसने कहा रेंज नेगेटिव नहीं लेंगे, इसमें तो ले सकते हैं, ठीक है, वो रूट में ऐसा होता है, अगर y रूट समथिंग हो तब y 0 नेगेटिव नहीं होगा, यहां हो सकता था इसलिए हमने सारा चेक किया, ठीक है। तो लेकिन हमें मिला कहां, 0 से 1 तक मिला, तो व्हाट इज द रेंज, रेंज क्या होगी बच्चों, क्लोज इंटरवल 0 to, अगर ये मेथड तुमने समझ लिया तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन में परेशान नहीं होगे। क्लियर है बच्चों, तो ये हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद डोमेन रेंज के जितने क्वेश्चन थे वो तो हो गए खत्म,
ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले भी कर लिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक सेकंड का एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम आगे और कुछ क्वेश्चन पर। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 18 पर, बचे हुए क्वेश्चन जो है। एग्जाम्पल नंबर, हाँ किसमें बेटा? वो वैसे सिंपल क्वेश्चन अभी समझा रहा हूँ सर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 कह रहा है लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड द रियल फंक्शन, ठीक है। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड अ रियल फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 18 कह रहा है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर and fx is defined by x plus 10, ये कह रहा है। स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, कह रहा है आपको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो जब भी ऐसे ग्राफ आते हैं तो है ना, ये सब इतने छोटे खैर ग्राफ तो नहीं आएंगे, बट हमें बनाने का तरीका क्या लेना है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे पॉइंट्स आप ले करके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह ग्राफ बनाने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। सिंपल सी बात है बेटा, एफ एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मेन ये ऐसे बन गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। 10th वाले मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रहता है एक बार x को 0 रखो, y कितना आ गया 10। तो पहला पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, कितना आ गया बेटा? x को रखा 0, y आ गया 10, तो x 0 y 10, कहीं यहाँ प्लॉट होगा 0 10। फिर y को रखो 0, x कितना आ गया -10, कहीं यहाँ प्लॉट होगा -10, 0। और क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर है ना, तो इसलिए क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बना। अब मान लो इसमें इसकी डोमेन पूछ ले, ग्राफ में क्या होगी डोमेन, बताओ ग्राफ देख करके। डोमेन बच्चों इतना सोचने की जरूरत है, ऑल रियल हो गए ना, स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी एक्स रखो आउटपुट आएगा। रेंज क्या होगी, वो भी ऑल रियल है, ये देखो सारा कटता चला जाएगा, हो गया खत्म, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 19 को इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, आ सकता है 5 नंबर में। क्या कहते हैं, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। क्यू टू क्यू का मतलब क्या हो गया, रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर, आर एक रिलेशन है। एंड दिस रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, क्या बोलता है, कलेक्शन ऑफ ए बी सच दैट ए बी belongs to rational number and a minus b belongs to z, ठीक है। पार्ट फर्स्ट कहता है ए शो दैट ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। पहला पार्ट कहता है ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, पहला पार्ट कहता है ये। दूसरा पार्ट कहता है ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। तीसरा पार्ट, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, this implies AC belongs to R। ये सारी बातें हमें प्रूफ करके लानी है, ठीक है, समझ गए। अब इसको कैसे प्रूफ करना है उसको समझना, पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आर जो है वो रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर सबको पता है जिन्हें P बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। कह रहा है A और B दो रैशनल नंबर है, तो मैंने दो रैशनल नंबर ले लिए।
मान लो एक रैशनल नंबर हो गया 3/5, एक रैशनल नंबर हो गया 2/3। क्या ये बात सही है? ले सकते हैं ऐसा? पहली बात मैंने जस्टिफाई। क्या ये ऑर्डर्ड पेयर जो हमने बनाया वो इस रिलेशन में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये चीज हमें बतानी है। कह रहा है ये वैसे तो रिलेशन इनफाइनाइट हो गए भाई, जितने रैशनल नंबर हैं उन सबके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो ऐसे तो इनफाइनाइट रिलेशन हो गए क्योंकि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, क्यू क्यू क्रॉस क्यू, है ना। तो वो ऑर्डर्ड पेयर है, कह रहा उसमें से एक यूनिक रिलेशन निकाला कि वो होना चाहिए ए बी बिलोंग्स टू क्यू होना चाहिए, सेटिस्फाई। और दूसरी कंडीशन, जब उन्हें माइनस करो तो इंटीजर बनना चाहिए। तो इनको जरा माइनस करके देखते हैं। 3/5 माइनस 2/3, 15 आ गया आंसर। 5 3 जा 15, 9, 3 5 जा 15, 10। आंसर कितना आ गया बेटा? क्या ये वाली बात सेटिस्फाई हो रही है इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑर्डर्ड पेयर इसका एलिमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों रैशनल नंबर होने चाहिए। रैशनल नंबर में सारे इंटीजर भी आते हैं, क्लियर है ना बात बेटा? इरैशनल को छोड़ के बाकी सारे नंबर किसमें आते हैं? रैशनल में आते हैं। इरैशनल कौन से हो गए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जिनके डेसिमल्स ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं, वो इरैशनल हो गए। उनको छोड़ करके बाकी सब रैशनल कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर इसका पार्ट नहीं हो सकता। अच्छा, एक और ऑर्डर्ड पेयर लिखता हूं। मान लो हो जाता 3/5 और एक ऑर्डर्ड पेयर हो जाता, एक दूसरा हो जाता 8/5। क्या दोनों रैशनल नंबर हैं? सही है ना, पी बाई क्यू फॉर्म है। अब दोनों को माइनस करो, -5/5 कट के आंसर क्या बन रहा है? क्या ये इसका एलिमेंट हो सकता है? ये तो हो सकता है ना, क्योंकि दोनों बातें सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये मतलब है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का मतलब सब समझ गए? अब हमें बताना है बेटा कि अगर ऐसा है तो क्या ये सारी बातें सही हैं? आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ए बिलोंग्स टू आर। तो आपको ये पता है ए तो इसने दिया ही है कि रैशनल नंबर है, मुझे बताना है कि ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें आता है। तो जरा ध्यान से देखो, अब मैं आ रहा हूं सॉल्यूशन पर। देखो, बिकॉज ए माइनस बी, यानी बी भी हमारा ए है, बिकॉज ए माइनस ए इज इक्वल टू वॉट? 0। ए ने इसको तो सेटिस्फाई कर दिया। ऐसे देखो, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, यहां तक करेक्ट है। अब ये सही तब होगा जब ए माइनस बी, यानी ए माइनस ए एक इंटीजर हो। तो ए माइनस ए क्या देता है? 0। एंड 0 बिलोंग्स टू, एंड 0 बिलोंग्स टू z। देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ये इस रिलेशन का एक एलिमेंट हो सकता है। प्रूव हो गया। कोई भी रैशनल नंबर ले लो, खुद के साथ माइनस होगा तो क्या देगा? 0 ही तो देगा। 0 इंटीजर है, यानी हर रैशनल नंबर खुद के साथ लिंक होगा, इसलिए ये बात ट्रू हो गई। अब दूसरा पार्ट लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? दूसरा बेटा, दूसरा इसका मतलब ये वाला पोर्शन सही है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। हमें बताना क्या बी ए बिलोंग करेगा, यानी जो पोजीशन है वो मैटर करती है। जैसे ए माइनस बी, और अगर बी माइनस ए हो गया तो बी कॉमा ए हो गया। ठीक है ना। तो अब बात कर रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। ये साइन होता है बच्चों फॉर ऑल का, ये लिखना है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। क्या बोला? ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज, ये तो करेक्ट है, ए माइनस बी जेड। अगर मान लो हमने जैसे लिया था 3/5 और 8/5, माइनस करके क्या आंसर आया था? -1, इंटीजर था। अगर जरा उल्टा कर दो, 8/5 माइनस 3/5, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। क्या वो इंटीजर नहीं है? इंटीजर है ना। अगर a माइनस बी इंटीजर है बेटा, तो b माइनस ए भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। तो दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। स्टेटमेंट ट्रू। अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर होगा
तो बी ए ऑर्डर्ड पेयर भी होगा उसके अंदर। ठीक है ना। इसके बाद अब आ जाओ अपना फोर्थ रिजल्ट, थर्ड में दो बातें बोली गई कि भाई ए बी बिलोंग कर रहा है रियल मतलब रिलेशन में, तो दिस इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। एक और इसने दिया कि भाई बी सी भी बिलोंग करता है, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल बी सी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ए माइनस सी चाहिए, बस यही देखते रहना होता और कुछ नहीं होता। अब ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, इंटीजर है ना, दो इंटीजर को प्लस करो तो क्या मिलता है इंटीजर, दो इंटीजर को माइनस करो तो क्या मिलता है, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है, और दो इंटीजर को डिवाइड करो तो कोई जरूरी नहीं है। 2 डिवाइडेड बाई 3 नॉट अ इंटीजर। समझ में आ रहा है। तो अब बात ये हो रही है बेटा कि मुझे a माइनस सी चाहिए, तो इनमें से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, हमें सोचना पड़ता है कि मैं कैसे लाऊं। तो a माइनस सी कैसे आएगा जब ये b हटेगा। तो अगर दो इंटीजर हैं तो इनका सम भी तो इंटीजर होगा। ए मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि तभी b खत्म होगा कि नहीं। अब देखो माइनस भी करना पड़ सकता था, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा होगा। किसी के दिमाग में कोई डाउट तो नहीं, ये सब रिवाइज करने पड़ेंगे। b और b कट गया, a माइनस सी बिलोंग्स टू z, दिस इंप्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। क्या बच्चों सही है, सब कुछ क्लियर। इसको थोड़ा हटा देते, यही एक डिफरेंट क्वेश्चन था। ठीक है, दिस इंप्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू, तीनों बातें हो गई प्रूव। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सब कुछ क्लियर। चलें आगे, अब बढ़ता हूं मैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 20 पर आओ। एमसीक्यू या 2 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाता है। एग्जाम्पल नंबर 20 कह रहा है बेटा, लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ कोई भी एक फंक्शन है जिसके आपको ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। एफ कोई भी एक फंक्शन है जिसके ऑर्डर्ड पेयर हमें दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, 1 1, यानी x1 तो y1, 2 3, 0 माइनस 1, 0 कॉमा माइनस 1, -1 -3, -1 माइनस, ये दिया हुआ। बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम z टू z, फाइंड fx। ये फंक्शन है बेटा z टू z, यानी इंटीजर टू इंटीजर, और ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर जब भी बोला जाए इसका मतलब लीनियर इक्वेशन की तरह याद रखो, या लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें इस फंक्शन को लेट करना पड़ेगा। लीनियर की बेटा जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी, याद है सबको, यानी fx किसके बराबर हो गया, ax प्लस बी के। क्वाड्रेटिक फंक्शन बोले तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख लोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब कह रहा है बताओ ये फंक्शन क्या होगा। अब इसमें क्या करना होता है कि जो ये वैल्यूज है ना, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, जैसे मान लो मैं इसको उठाऊं, तो इसका मतलब है x आपका 1 है, तो आपका जो f1 है वो ये है 1, यानी यही y है। समझ में आ रहा है सबको। तो अब मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो मैं ज्यादातर ये ना प्रेफर करूं कि एक 0 है, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी कोई भी ऑर्डर पेयर ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं एक 0 वाला ले लेता हूं, x को रखा 0, तो हमारे पास बन गया a इंटू 0 प्लस बी। वॉट अबाउट f0, f0 इज -1। ठीक है, f0 किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर हो गया।
समझ में आ रहा है? ये रहा आपका F0 इज इक्वल टू A इंटू जीरो सॉरी 0, B कितना आ गया बेटा -1, B की वैल्यू आपने निकाल ली। अब दूसरा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लो, मान लो मैं ये ले लेता हूँ 1 1, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर कौन सा ले रहा हूँ 1 1 ले लेता हूँ। F1 कितना हो गया A इंटू 1 प्लस B, F1 की वैल्यू कितनी है F1 इज 1, A प्लस B, क्या B की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है? A कितना आ गया बच्चों 2, A आ गया हमारे पास 2, A मिल गया B मिल गया, तो फंक्शन क्या बन गया हमारा fx हमारा बन गया ax प्लस b यानी 2x माइनस 1। ये हमारा वो लीनियर फंक्शन बन गया। सबको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है बच्चों? अब आओ एग्जाम्पल नंबर 22 पर। एग्जाम्पल नंबर 22 कहता है द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 1 माइनस x when x less than 0 and 1 when x is equal to 0 and x plus 1 when x is greater than 0। कह रहा ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ बनाना है आप, ठीक है ना। अब देखो ग्राफ के लिए पॉइंट चाहिए, तो हम पॉइंट यहीं निकाल देता हूं मैं, याद रहेगा ना, यहां पे मुझे पॉइंट निकाल, यहीं रख दे रहा हूं, एक ही बात, आप अलग से भी निकाल सकते, 3 पॉइंट निकालो ठीक रहेगा। देखो ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। ठीक है, हमें चाहिए 3 या 2, जो भी पॉइंट निकालना चाहो। देखो सबसे पहले जो हमें वैल्यूज रखनी है वो x लेस देन 0 वैल्यूज रखनी, तब उसके लिए y ये होगा 1 माइनस एक्स, क्या है ये y है। अगर x की वैल्यू -1 रखी जाए तो कितना आ जाएगा y बच्चों, y इज 2। x की वैल्यू -2 रखी जाए तो y कितना आ गया 3। आ गई वैल्यूज। अब नेक्स्ट वाले के लिए निकाल लेते हैं। अब इसमें काफ़ी कुछ समझना है, अभी बता रहा हूँ। ये हो गया एक्स वाई, 3 निकालना चाहो 3 निकाल लो, आपकी मर्जी है। अब यहाँ x ग्रेटर देन 0 रखना है, यानी x अगर 1 रखूँ तो y कितना आ गया बेटा 2, x अगर 2 रखूँ तो y कितना आ गया 3। यहाँ तक समझ में आया? और 0 पर डायरेक्टली कितना है, ये 1 है। ठीक है ना, बनाते हैं इसका ग्राफ। और सारी बातें कल तक बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर देना, पेंडिंग मत करना, नहीं भूल जाओगे फंक्शन में। नंबर प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 -1 -2। देखो बच्चों पहला, लेकिन वो कह रहा है कि x जस्ट लेफ्ट ऑफ 0 से शुरू करना है, बट हमने शुरू कहाँ से किया, हमने तो बहुत दूर से शुरू कर दिया -1 से। तो जस्ट लेफ्ट ऑफ 0 कैसे शो करना, जो पिछली क्लास में समझाया था, आपको इस x की वैल्यू को यहाँ 0 डाल देना है। कितना आंसर आ रहा है 1, तो 0 पर कितना आ रहा है बेटा 1, बट 1 इज एक्सक्लूडेड, तो इसलिए क्या लगाना है, ओपन सर्कल। क्या लगाना है, ओपन सर्कल लगा दिया।
उसके बाद -1 पे कितना है, 2 है, -2 पर कितना है, 3 है। तो ये लाइन कुछ ऐसे आ जाएगी, ये देखो बन गई। फिर उसके बाद राइट वाला बनाओ, जस्ट ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, तो यहां 0 डालो तो कितना आएगा, 1, अभी ओपन ही रहेगा। फिर 1 पे कितना हुआ, 2, 2 पे कितना हुआ, 3, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी। अब जरा 0 पर कितना है बेटा, अगर इसमें ये ना होता ना तो आंसर ये था, और इसकी डोमेन क्या होती, ऑल रियल एक्सेप्ट 0, और रेंज क्या होती, वो भी ऑल रियल एक्सेप्ट 0 होती, क्योंकि वैल्यू नहीं आ रही थी। नहीं सॉरी, रेंज ऑल रियल एक्सेप्ट 0 नहीं थी, सॉरी, रेंज होती बेटा एक्सेप्ट 1 टू इंफिनिटी, 1 पे ओपन इंटरवल आता, सॉरी, समझ गए यहां तक। अब क्या बोला, 1 पर ये डेफिनेटली 0 है, तो इस जो ओपन सर्कल था वो क्या हो गया, क्लोज, खत्म हो गया। अब इसमें डोमेन पूछे तो बताओ जरा, डोमेन ऑल रियल, भाई सारे कट जाएंगे, वैसे भी 0 के लेफ्ट, 0 के राइट, और 0 पर। रेंज की बात करें बच्चे, यहां तक कुछ नहीं मिल रहा, सीधा 1 पे मिलेगा, 1 के ऊपर सारा, तो कितना हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। समझ गए, एग्जाम्पल नंबर 22 था ये हो गया खत्म। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाओ, इन्हें खत्म कर लेते हैं जल्दी से। डोमेन रेंज वाले कर ही चुके थे, एक्सरसाइज 2 पॉइंट तो मिसलेनियस है। सोच रहा हूं खत्म ही कर देते हैं इसको। सेकंड, पहला कहता है बेटा द रियल फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, क्वेश्चन नंबर 1, रियल फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर when x is greater than equal to 0 but less than equal to 3, पहला है। दूसरा है 3x when greater than equal to 3 but less than equal to 10, ठीक है ना, पहला मैंने लिया। gx भी ऐसे दिया, show that f is a function, g is not a function। क्या प्रूफ करना है, f एक फंक्शन है लेकिन g एक फंक्शन नहीं है। तो एक रिलेशन फंक्शन कब होता है, व्हेन एवरी प्री इमेज हैज यूनिक इमेज, तभी ऐसा होता है। अब आपको क्या ध्यान देना है बेटा, यहां पर ये जो 3 है ना, ये 3 यहां पर भी इंक्लूडेड है और यहां पर भी इंक्लूड, दो जगह 3 इंक्लूडेड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो केस 1, केस 1 हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3, पहला केस। अगर 0 से 3 के बीच में, ठीक है, इन दिस रेंज एफ एक्स इज वॉट, ठीक है, बिकॉज एवरी पॉजिटिव रियल नंबर फ्रॉम 0 to 3 अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो क्या वो यूनिक स्क्वायर देगा, डिफरेंट हो सकता है क्या, अगर दो अलग अलग पॉजिटिव नंबर हैं उनके स्क्वायर कभी सेम हो सकते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर सेम हो सकता है। जैसे -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और +2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ये तो हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ नेगेटिव है तो स्क्वायर सेम नहीं होंगे, सिर्फ पॉजिटिव है तो स्क्वायर सेम नहीं होंगे। तो हमें बस ये लिखना है, बिकॉज x belongs to close interval 0 to 3 open, every real x has unique square, therefore, ठीक है, बस इतना रहने दो, केस 1 यूनिक स्क्वायर, ठीक है, दिस इंप्लाइज एवरी प्री इमेज हैज
यूनिक इमेज, या ये लिख सकते हो एवरी रियल नंबर हैज यूनिक इमेज, नो प्रॉब्लम, ऐसा लिख सकते, लिख लिया। अब केस 2 आओ। केस 2 आप क्या लोगे, अभी 3 को इंक्लूड नहीं करना, ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 10। इस केस में एफ एक्स कितना हो गया, ये 3x हो गया। किसी भी पॉजिटिव नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वो यूनिक नंबर देगा, ये सारे पॉजिटिव ही हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हो गया, बिकॉज पुट करके दिखाना नहीं है, बिकॉज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 10 क्लोज, ठीक है। एवरी रियल नंबर हैज यूनिक इमेज, ये भी हो गया, ठीक है ना, यहां तक हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं, अब केस नंबर 3। अभी क्या बचा है जिसको मुझे चेक करना है, कोई बता सकता है? जब हमारा x हो जाए 3, x कितना हो जाए 3, अब 3 को दो जगह पर चेक करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f3 कितना हो गया बच्चे 9, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, f3 कितना हो गया 3 इंटू 3, आंसर कितना हो गया 9। तो क्या दोनों जगह 3 ने कुछ अलग किया, नहीं किया, तो सीधा आंसर हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम केसेस 1, 2 एंड 3 एफ एक्स इज अ फंक्शन, या ये कह सकते हो एवरी प्री इमेज हैज यूनिक इमेज, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स एफ इज अ फंक्शन, ठीक है ना, समझ गए। अब जी के बारे में देखो जरा, जी एक्स दे रखा है बेटा एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन अब हमारे पास है जी एक्स, जी एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरा दे रखा है 3x, इससे बड़ा है 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन इक्वल टू 10। सही है। अब देखो डायरेक्ट चेक करो जरा, 2 पर चेक करो, G2 कितना आ गया पहले वाले केस में, 2 स्क्वायर, आंसर कितना आ गया बेटा 4। उसके बाद G2 दूसरे में चेक करो, 3 इंटू 2, आंसर कितना आ गया 6। एक ही गलत हो गया, बिकॉज 2 इन इट्स डोमेन हैज मोर देन 1 इमेज, यानी 2,4 एंड 2,6 बन गया ना, बिकॉज 2 हैज more than one image, therefore G is not a function। क्लियर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन तुम लोगों को प्रॉब्लम देता, उसको ऐसे आपको सॉल्व कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है, कह रहा है वैल्यू निकालो एफ 1.1 माइनस एफ 1 और नीचे 1.1 माइनस 1, तो एफ 1.1 का मतलब 1.1 का स्क्वायर, यानी 121, 1.21 हो गया, f1 1 हो गया, 1.21 माइनस 1 0.21 और नीचे 0.1 है, पूरा सॉल्व करोगे 2.1 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हम कर चुके हैं, फोर्थ हम कर चुके हैं, फिफ्थ सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ आप खुद कर सकते हो। एफ एक्स और जी एक्स दे रखा है, अलजेब्रा बतानी है, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ अपॉन जी, कर लोगे ना।
8th क्वेश्चन कर सकते हो, सेम एग्जांपल है, लीनियर फंक्शन दे रखा है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। 9th क्वेश्चन कह रहा है बेटा लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन बाई आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर। आर द फॉलोइंग, ए बिलोंग्स टू आर, क्या ए इसमें बिलोंग करेगा? अगर ए एक नेचुरल नंबर है तो 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, हो सकता है? तो 2 क्या 4 के बराबर होगा? तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, सिर्फ एक ही के लिए बिलोंग करता है ये 1 1 के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं करता, इसलिए फॉल्स होगा। दूसरा कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी स्क्वायर के बराबर है तो क्या बी ए स्क्वायर के बराबर होगा? पहला ले लो आप, ए बी स्क्वायर के बराबर है, पहला ले लो 4 2 बिलोंग्स टू आर, सही है। अब 2 4 करो जरा, बिलोंग करेगा? तो 2 इज नॉट इक्वल टू 16, तो फॉल्स हो गया। ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉल्स। तीसरा कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी बिलोंग्स टू आर और नॉट बिलोंग्स टू आर बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, 9th, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हो गया ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर हो गया बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हो गया बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अच्छा बच्चों ये बताओ ए सी कब बिलोंग करेगा? जब ए सी स्क्वायर के बराबर होगा तब बिलोंग करेगा। ए किसके बराबर होना चाहिए, सी स्क्वायर के। लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए, ए को यहीं रहने देते हैं, बी की जगह ये लिख सकता हूं सी स्क्वायर होल। बताओ जरा कितना बन गया? क्या सी टू दी पावर 4 नहीं बन गया? ए इज इक्वल टू सी टू दी पावर 4 होना चाहिए, लेकिन आया कितना, आना कितना चाहिए था, ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर आना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, दिस इंप्लाइज ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। बात समझ गए सभी? आगे चलते हैं, 10वें क्वेश्चन पर आओ। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू ये दे रखा है, एफ पूरा ये दे रखा है। एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, चेक करो। इसके लिए ये होना चाहिए कि जितने ये ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट है ना, ये ए और बी से बाहर नहीं होने चाहिए। अब पहले ए के चेक कर लो, 1 2 3 4 2 आ रहा है, सबसेट है ना ए का। तो अच्छा ये तो वेरीफाई हो गया। अब बी के लिए चेक करो, 5 9 1 5 11 सब आ रहे हैं बी में। अगर एक भी बाहर लिखा जाएगा तो फिर ये रिलेशन नहीं होगा। तो एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, करेक्ट है ये। अगला, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, है फंक्शन, चेक करो। डोमेन रिपीट हो रही है कहीं? उससे मतलब नहीं है, इसके जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट हैं वो कहीं बी से बाहर तो नहीं है, ये होना चाहिए। जैसे मान लो 17 लिख दे कोई, 2,17, तो ये रिलेशन नहीं है ए टू बी। अगला बेटा, तो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, है ये, क्लियर है? आ जाओ 11th पर। लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। एफ क्या है, एक सबसेट है जेड क्रॉस जेड से। जेड का मतलब इंटीजर, यानी एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू, नहीं, एफ इज बी अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाई ए बी, ए प्लस बी, ए बी बिलोंग्स टू जेड, इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, समझते हैं। और एफ फंक्शन हमें दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर ए बी कॉमा ए प्लस बी, और क्या बोलता है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। ये आ रहा है बेटा,
इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम z टू z? बता सकते हो? बताओ, क्या एफ फंक्शन होगा? मान लो a को 1 ले लिया, b को 2 ले लिया, इंटीजर, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बने? 1 इंटू 2 यानी 2 आ गया, 1 प्लस 2 3 आ गया। ये मतलब है इसका, बिलोंग करेगा। सही है। ऐसे ही कुछ और ले लो, चलता जाएगा। तो बताओ क्या यहां कभी डोमेन रिपीट हो सकती है? सोच के देखो। हाँ जी, बताओ, कभी रिपीट होगी? अगर मान लो a को हम ले लें 0, b को ले लें 1, तो a इंटू बी कितना हो गया? 0, और 0 प्लस 1 1 हो गया। मान लो a को ले लें 5 और a को ले लें 5 और b को ले लें 0, अब क्या बनेगा? क्या ये एक फंक्शन है? 0 देखो, 0 1 के साथ, 0 5 के साथ, ऐसे इनफाइनाइट बन सकते हैं। तो 0 इज अ प्री इमेज विच हैज मोर देन 1 इमेज, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। लिखूं? समझ गए? कर लोगे? ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 भी खत्म कर देते हैं। 12th क्वेश्चन कहता है लेट ए बी अ सेट। ए में एलिमेंट हो गया 9 10 11 12 13, ये ए में एलिमेंट आ गए। 11 12 13 ये आ गए हमारे पास एलिमेंट। f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू n। f एक फंक्शन है a से लेकर के n में, n एक नेचुरल नंबर है। कह रहा है fn बताता है, यानी फंक्शन इन n हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। सही है। इसको मैं आपको एरो डायग्राम से समझ, ये सेट ए हो गया और ये ऑल नेचुरल नंबर का सेट हो गया, सेट ए और ये ऑल नेचुरल। कह रहा अगर यहां पर 9 है तो 9 अपने हाईएस्ट प्राइम फैक्टर के साथ लिंक होना चाहिए, 9 10 11 12 13। तो बेटा 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है? 3 इंटू 3, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 3। 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है? 5 2 ज़ा 10 यानी 5। 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है? 11। 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है? 6। प्राइम फैक्टर हाईएस्ट बेटा, हाईएस्ट जो बड़ा हो, कौन सा होगा? 16 3, बिल्कुल ठीक। 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 3 इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। 13 का हाईएस्ट प्राइम बेटा, ये था क्वेश्चन का। सही है। अब हमसे पूछता है फाइंड द रेंज ऑफ एफ, बताओ रेंज। रेंज में कौन कौन से आ गए बेटा नंबर? बाकी तो और भी इसमें नेचुरल नंबर होंगे। तो रेंज में आ गया 3 5 11 और ये हो गया 13। ये रहा, एक्सरसाइज हो गई पूरी खत्म। समझ में आ गया सबको? क्लियर? तो ये था पूरा हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक। अच्छा चल, तू रिकॉर्डिंग देख लियो, ठीक है, कोई बात नहीं, जा सकते।
क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। बुकलेट के क्वेश्चन नंबर 30 में है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये दिया गया। कह रहा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कह रहा इसकी डोमेन और रेंज बता दो। ठीक बेटा, तो डोमेन के लिए क्योंकि ये रूट के अंदर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर की कोई भी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती। कर लिया। क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4? सोच के देखो बच्चे, ऐसे ही अगर x को कोई भी रियल नंबर पुट किया जाए, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, आफ्टर द स्क्वायर वो पॉजिटिव आएगा, और 4 में कोई पॉजिटिव नंबर जुड़ेगा तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ऑल रियल के लिए तो ये पूरी इनइक्वालिटी ही ट्रू है, हमें कोई फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? 0 के लिए क्या ट्रू है, 0 डालो तब भी 4 आएगा, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें मुझे सीधे ही पता चल गया डोमेन इज ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब वहां रेक्टिफिकेशन मत करने लगना कि यार यहां तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 कर लेता, हो जाता क्वेश्चन। समझ गए? गलत दिया होगा हो सकता है, और तुम लोग कर डालो कहीं फैक्टर। ध्यान समझना है, ऐसे भी दिमाग लगाना होता है। नहीं भी हो रहा है तब देखना पड़ता है कि हाँ फैक्टर नहीं हो रहा, तो अब देखो क्या करना है फिर। ठीक है, अब रेंज पर बात करते हैं। रेंज आ गई हमारे पास, लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्या करना होगा हमें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, y स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, y स्क्वायर माइनस 4। व्हाट अबाउट x? अब ये भी कहां पहुंच गया, रूट के अंदर। अब क्या करना है बच्चे, इसको तो कह सकते हैं ना कि y स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तो फैक्टर बन सकते हैं, y माइनस 2, y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारा वही वेवी कर्व मेथड यानी नंबर लाइन मेथड, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। y की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी प्रिंसी? हाँ जी, y की पॉसिबल वैल्यूज -2 और +2। चेक करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -2 कुछ भी रखो। क्या रखें? -3, -5, -1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो सिस्टम सेटिस्फाई, और 2 पे 0 सेटिस्फाई। -2 से 2 के बीच में रखो, 0 रख सकते हैं। 0 रखूं तो -2 और +2 कितना हो गया, -4, नॉट पॉसिबल। 2 के आगे कुछ रखो 3, 3 रखने पर दोनों पॉजिटिव, 2 रखने पर 0, आंसर। सही है। तो अब बताओ आर्यन रेंज क्या होगी? -∞ टू -2। देखो रीड ऐसे करते हैं, वैसे इसे ये बन गया, एक ये हो गया, एक और अलग है, कितना जा रहा है, 2 से इन्फिनिटी जा रहा है बच्चों। जब ऐसे दो अलग अलग या कई अलग अलग इंटरवल्स हों, उनके बीच में यूनियन लगाया जाता है। समझ गए? क्या लगाया जाता है? यूनियन लगा दिया। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिर से भूल गए तुम लोग, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रूट को। रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या y बच्चों कभी नेगेटिव हो पाएगा? तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, रेंज इज व्हाट, क्लोज इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। क्या सबको समझ में आया? क्लियर हुई बात? ठीक है, एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस
मॉड x माइनस 3 कह रहा है इसकी डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। डोमेन, डोमेन में कोई टेंशन नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, कोई भी रियल नंबर डालो, इनइक्वालिटी की यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी रियल नंबर डालो, आंसर क्या मिलेगा हमें, मिलेगा ही मिलेगा आंसर। तो इसलिए डोमेन हमारी बेटा क्या हो गई इसकी, ऑल रियल। अब इसके रेंज पर काम करना है, रेंज को ध्यान से समझो, रेंज कैसे करी जाती है। अगर वो अकेला मॉड x माइनस 3 होता तब तो रेंज आप कह देते 0 से इन्फिनिटी गया, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन के साथ है, जब ऐसा आए तो हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि आपको सिर्फ उतना पार्ट इस्तेमाल करना है जो किसी रिलेशन को डिफाइंड कर दे। यानी मॉड x माइनस 3 मैं बता सकता हूं, मॉड x माइनस 3 के क्या पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, मॉड x माइनस 3 की पॉसिबल वैल्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका तो पता है ना। अब इसी इनइक्वालिटी से पूरा फंक्शन तैयार करना है अब आपको, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे माइनस चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बाई -1 ऑन बोथ साइड। ये सब लिखना नहीं होता 11th में, डायरेक्ट अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी इंटरचेंज हो जाती है, इधर माइनस है तो उधर क्या हो गई, 0 के साथ -1 मल्टीप्लाई होकर 0 देगा। इनइक्वालिटी जो ग्रेटर देन इक्वल टू थी क्या हो गई, लेस देन इक्वल टू हो गई। अब किसकी कमी रह गई बेटा, 1 की। तो अब दोनों तरफ आपको 1 को ऐड कर देना है, दोनों तरफ 1 को ऐड कर देना है, समझ गए। 1 माइनस मॉड x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1 1। अगर एक इनइक्वालिटी में इक्वल नंबर दोनों तरफ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो क्या इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा। अगर 2 5 से छोटा है, कोई भी नंबर उसमें ऐड करो तो वो छोटा ही रहेगा, है ना, और कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करो तब भी वो वही रहेगा। तो इसी तरीके से ये हो गया। अब क्या बेटा ये पूरा का पूरा फंक्शन बन गया, जो हमारा फंक्शन था बन चुका है या नहीं, ये बताओ, बन गया ना। तो ये पूरा का पूरा हमारा fx होगा, fx की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1, यानी यही तो रेंज होती है, fx की वैल्यूज को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब हमारी रेंज क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज, और ये रहा ओपन। ये हो गया 1 की तरफ क्लोज क्योंकि इंक्लूडेड है, और इन्फिनिटी हमेशा एक्सक्लूडेड रहती है। क्या क्वेश्चन समझ में आया, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आता, ठीक है, समझ गए। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 35। लगभग हर टाइप तुम लोग कर चुके होगे, ठीक है ना। अगर ये पूरी बुकलेट कर ली और जो अभी मेरे ख्याल से 30-32 क्वेश्चन की स्लाइड्स भेजूंगा, उसमें कुछ इसमें भी मिलेंगे, वो सब कर लोगे तो तुम लोगों का रिलेशन फंक्शन पूरा तैयार है, फुल मार्क्स, ठीक है ना। लेकिन काम करना पड़ेगा। 35 कह रहा है कि भाई डोमेन और रेंज मुझे निकालनी है, डोमेन और रेंज निकालनी है। fx है हमारे पास 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात देखो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट, ठीक है, तो इसका मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, अगर ये 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये इक्वल टू साइन हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। समझ गए। अब बनाइए इसके फैक्टर, 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। समझ गए बेटा। अब बनाओ नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी x की, एक 3 और एक -3। तो प्लॉट कर दिया हमने -3, प्लॉट कर दिया 3,
सही है। अब 3 को नहीं लेना, -3 को नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि वो 0 दे देगा, इक्वल टू 0 होना नहीं चाहिए। तो ये दोनों पहले ही हटा दो, पहले ओपन लगा लो कि ये नहीं लेना। -∞ से -3 कोई नंबर सोचो। -4, 3 + 4 7, इधर क्या हो गया -1, फॉल्स, नहीं हो सकता। -3 से 3 0 डालो, कितना हो गया 3 और 3 9, बड़ा होता है 0 से, सारे नंबर आ गए। 3 से बड़ा कुछ भी डालो, नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब डोमेन क्या बन गई बेटा? ओपन इंटरवल -3 to 3। डोमेन आ गई, समझ में आया क्यों ऐसा किया? ध्यान रखना है। इसके बाद अब रेंज की तरफ चलते हैं। रेंज में क्या करना होगा बच्चों? ऑल x in terms of y, let y is equal to 1/√9 minus x square, क्रॉस मल्टीप्लाई, √9 minus x square is equal to 1/y, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट हट गया, 1 का स्क्वायर 1 और y का स्क्वायर y²। रीअरेंज करो जरा, 9 - 1/y², ये हो गया आपका x²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 1/y²। प्रॉपर इसको सिंप्लीफाई करो, y² क्या आ जाएगा? एलसीएम बन गया 9y² -1/y²। ये सब तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, सबको क्लियर है ना बात? ये हो गया। अब रूट के अंदर ये पूरी वैल्यू आ रही है, तो यानी ये पूरा का पूरा जो रैशनल फंक्शन रूट के अंदर है वो किसके बराबर होगा बेटा? 9y² - 1/y² किसके बराबर आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। यही रहेगा, मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना। अब हमें सारे इसके, यहाँ लीनियर फैक्टर नहीं है तो ये ऐसे भी y² है, सही है, ऐसे ही रहने दो। यहाँ ऊपर फैक्टर बनाने हैं, कैसे बनेंगे? 9y² का मतलब 3y², 1 का मतलब 1², नीचे y², ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला फैक्टर 3y - 1, दूसरा 3y + 1, और नीचे y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है। अब निकालो पॉसिबल वैल्यूज। क्या क्या वैल्यूज आएंगी y की? बताओ भाई प्रिंसी। y की वैल्यूज, इसको 0 के बराबर रखोगे, कितना आंसर निकलेगा? 1/3। इसको 0 के बराबर रखोगे, क्या आंसर मिलेगा? -1/3। इसको 0 के बराबर रखोगे, क्या आंसर मिलेगा? 0। y² 0 तो y 0। तो अब ये सारी वैल्यूज डाल दो। एक हो गया -1/3, एक हो गया 0, एक हो गया 1/3। क्या ठीक है? अब चेक करना शुरू करें। अब y को क्या बेटा हमें 0 लेना चाहिए? जल्दी बताओ। नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहां पे पहले ही क्या लगा लेते हैं? ओपन सर्कल लगा लेते हैं। अब -∞ से -1/3 सोचो कोई नंबर, जल्दी बताओ। -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं ना। -1/3 तो 0 के नज़दीक ही रहा, -1 ले लेते हैं। -1 ले लूँ तो कितना हो गया? -3 - 1 कितना हुआ? -4, और ये कितना हुआ? -3 + 1 -2, -4 -2 + 8, नीचे +1। सेटिस्फाई हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक और -1/3 तो ले सकते हैं, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। अब -1/3 से 0 क्या लोगे? जल्दी बताओ। -1/2, -1/3 कितना हुआ? -0.3 हुआ। कितना हुआ?
अप्रॉक्स 0.3 हुआ, तो कौन सा ले सकते हैं? -1/4, -1/4 ले सकते हैं। तो -1/4 ले लें, या सीधे क्यों ना हम -1/9 ही ले लें। -1/9 बेहतर नहीं है? 3 से कट जाएगा। तो -1/9 लिया तो कट के कितना हो गया? ये -1/3 और -1, यानी ये नेगेटिव हो गया। -1/3 + 1, ये क्या रहा? ये तो हमारे पास क्या रहा? पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गया? नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव ही रहा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ गए? और वैसे भी y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक तो हमारा चेकिंग का कोई मतलब ही नहीं है, ना करें तब भी चलेगा कि नहीं, है ना? अब 0 से 1/3 चेक करो, 0 से 1/3 चेक करो, कितना आएगा? क्या रख दूं? वही 1/9 रख देते हैं। 1/9 रखूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, नॉट पॉसिबल। 1/3 के आगे कुछ भी रखोगे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यहां से ये आगे जाएगा, इंक्लूडिंग 1/3 आगे। तो कितना बन गया? रेंज कितनी बन गई? क्लोज इंटरवल 1/3 टू इन्फिनिटी। एक बार चेक करना बेटा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है। पूरी बातें समझ में आ गई? अब डोमेन रेंज की पूरी पूरी बुकलेट और अभी भेज दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, तो ये सारा अब कंप्लीट करके लाना है।